दोस्तों, भारत की उत्तरी सरहद पर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसने पूरे दक्षिण एशिया को हिलाकर रख दिया है। देर रात अचानक मिली उपग्रह तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि भारत ने बॉर्डर पर एक ऐसा मिलिट्री सेटअप खड़ा कर दिया है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। भारतीय सेना ने लो टेम्परेचर ऑपरेशन मोड में अपने भारी भरकम युद्धक टैंकों की तैनाती शुरू कर दी है। जिन इलाकों में महीनों तक किसी तरह की गतिविधि नहीं दिखाई देती थी, वहां पिछले 24 घंटे में जिस तरह की मूवमेंट रिकॉर्ड हुई है उसने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी चौकन्ना कर दिया है। में अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं और ठीक उसी समय राफेल लड़ाकू विमानों की स्क्वाड्रन हवा में लगातार गश्त कर रही है। यह किसी बड़े प्लान का बेहद स्पष्ट संकेत है, लेकिन इस वक्त सरकारी स्रोत चुप हैं और यही चुप्पी पूरे परिदृश्य को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय वायुसेना ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है और इसकी यूनिट्स को सीमावर्ती इलाकों की ओर मूव कर दिया गया है। यह वही S-400 है जिसका रडार कवरेज सैकड़ों किलोमीटर तक फैला होता है और एक बार सिस्टम सक्रिय होने पर कोई भी दुश्मन विमान, ड्रोन या मिसाइल सीमा में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। इस समय बॉर्डर पर ऐसा माहौल है जैसा किसी बड़े युद्ध से पहले होता है, लेकिन सरकारी बयान अभी भी पूरी तरह नियंत्रित, मापा हुआ और बेहद सीमित है, जो बताता है कि भारत अपनी चाल दिखाना नहीं चाहता बल्कि सीधा स्टनिंग शॉट देना चाहता है। इस बीच पाक में एक तरह का सन्नाटा पसरा हुआ है। वहां रातों रात बड़े बड़े शहरों में अंधेरा छा गया। कई इलाकों में बिजली कटौती नहीं बल्कि पूरी तरह ब्लैकआउट दर्ज किया गया है। आउटेज की वजह से बाहर की खबरें भी मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मान रही हैं कि यह ब्लैकआउट अचानक नहीं हुआ बल्कि किसी बहुत बड़े खतरे के डर से पाक की मिलिट्री ने खुद सिस्टम डाउन करवाया है ताकि उनके रणनीतिक ठिकानों को उपग्रहों से ट्रैक न किया जा सके। कई जानकार तो यह भी कह रहे हैं कि पाक आर्मी ने अपनी फॉरवर्ड पोस्ट खाली करनी शुरू कर दी हैं और सैनिक अंदर की ओर खिसक रहे हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से यह बात अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। सबसे बड़ा झटका पाकिस्तान को तब लगा जब तुर्की, जिसे वह हमेशा अपना भाई बताकर दुनिया में घूमता रहता था, उसने अब इस पूरे मामले से दूरी बनानी शुरू कर दी है। तुर्की ने आज सुबह बयान जारी करते हुए कहा कि क्षेत्र में बढ़ती तनावपूर्ण स्थिति में वह किसी को भी सैन्य सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस समय उनकी प्राथमिकता मध्य पूर्व में बढ़ते संकट हैं और दक्षिण एशिया की स्थिति को लोकल मैटर के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी साफ है, पाक जिस तुर्की को अपना सबसे बड़ा रक्षक समझता था वही अब पीछे हट रहा है। यह पाक के लिए किसी झटके से कम नहीं है। इसके बाद सऊदी अरब ने भी बेहद कड़े शब्दों में इस मामले से खुद को अलग कर लिया। सऊदी अधिकारियों ने कहा कि वे किसी क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे और दक्षिण एशिया में स्थिरता बनाए रखना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। यह बयान जितना सीधा और छोटा था उतना ही बड़ा झटका पाक के लिए था। सऊदी हमेशा से पाक की आर्थिक लाइफलाइन रहा है और जब वही मुंह मोड़ ले तो यह संकेत साफ है कि आने वाले समय में पाक के लिए चीजें और मुश्किल होंगी। इस बीच अमेरिकी इंटेलिजेंस ने अपना इनपुट वॉशिंगटन तक भेज दिया है। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक भारत एक बड़े, सटीक और बेहद योजनाबद्ध सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत आतंकी कैंपों, लॉन्च पैड्स और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके में मौजूद उन ठिकानों पर निशाना साध सकता है जो लंबे समय से भारत के खिलाफ सक्रिय हैं। अमेरिकी विश्लेषकों का कहना है कि भारत के सैनिक मूवमेंट, हवाई गतिविधि, आर्टिलरी पोजीशनिंग और रडार सिस्टम अलर्ट मोड को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भारत सिर्फ चेतावनी देने के मूड में नहीं है, यह किसी निर्णायक कार्रवाई का संकेत है। लेकिन भारत चुप है और भारत की यही चुप्पी पूरे विश्व को बेचैन कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर शाम एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जिसमें सेना प्रमुख, NSA, विदेश मंत्री और अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक करीब 2 घंटे चली और बाहर आए अधिकारियों ने मीडिया से कुछ भी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। इसी बीच सूत्रों से पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं करेगा। हालांकि क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर सरकार ने कोई बयान नहीं दिया है। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वह यह भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री इस वक्त खास दौरे पर भारत की उत्तरी सीमाओं के पास जा चुके हैं। यह दौरा पूरी तरह गोपनीय रखा गया था, लेकिन जैसे ही यह खबर लीक हुई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सक्रिय हो गया। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं का यह दौरा किसी बड़े सैन्य निर्णय को लागू करने से पहले का अंतिम निरीक्षण हो सकता है। यह दौरा बताता है कि भारत अब सिर्फ रक्षा की मुद्रा में नहीं बल्कि एक सक्रिय प्रतिक्रिया मोड में है। इसी दौरान पीओके से जो खबरें आ रही हैं वे और ज्यादा सनसनीखेज हैं। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक
भारतीय सेना 22 किलोमीटर अंदर तक घुस चुकी है। यह खबर भले ही आधिकारिक न हो, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो, ऑडियो मैसेज और सोशल मीडिया पर जारी लोकेशन टैग्स ने दुनिया का ध्यान खींचा है। हालांकि भारत सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह किसी सच्चाई की झलक हो सकती है। पाक इसे फेक न्यूज बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया इतनी कमजोर है कि इससे संदेह और बढ़ रहा है। भारत के टैंक जिन इलाकों में खड़े हैं वहां तक आम तौर पर पहुंचना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन मौसम, तापमान और जमीन की परिस्थितियों को देखते हुए यह स्पष्ट है कि यह तैनाती किसी साधारण अभ्यास का हिस्सा नहीं है। इन टैंकों की संख्या, उनकी लोकेशन और उनके साथ मौजूद सपोर्ट व्हीकल्स का पैटर्न बताता है कि भारत ने कई दिशाओं से प्रेशर बना दिया है। ऊपर से राफेल की लगातार उड़ानें, जिनकी आवाज रात के शांत वातावरण को भी चीर कर रख देती है, यह दिखा रही हैं कि भारत इस बार अपनी हर चाल पहले से कई कदम आगे सोचकर चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत को अब पहले से ज्यादा समर्थन मिल रहा है। फ्रांस, जो राफेल का निर्माता है, उसने साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसके रक्षा समझौते फुल कॉन्फिडेंस मोड में हैं। रूस, जो भारत का पारंपरिक साझेदार रहा है, उसने भी बयान दिया है कि दक्षिण एशिया में स्थिरता भारत की सुरक्षा से होकर गुजरती है। जापान ने भी भारत के साथ रूल बेस्ड ऑर्डर की बात दोहराई है, जो एक तरह से भारत को कूटनीतिक समर्थन देने जैसा है। दुनिया का कोई भी बड़ा देश खुलकर पक के साथ खड़ा नहीं दिख रहा। यहां तक कि चीन भी इस बार चुप है, और उसकी चुप्पी एक संकेत है कि वह किसी भी तरह के सीधे टकराव में नहीं कूदना चाहता। चीन अपने कासी करेंगे दुनिया से जानकर रहेंगी कि पहले से विजेद को जान परमार के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और उसे अच्छे से पता है कि दक्षिण एशिया में एक नया युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर कर देगा। यानी साफ है, भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट बढ़ रहा है और पक चारों तरफ से अलग थलग पड़ता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि भारत का वास्तविक लक्ष्य क्या है। क्या यह बड़ा ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए है, या भारत पीओके के अंदर जाकर किसी बड़े स्ट्रैटेजिक चेंज की तैयारी कर रहा है? क्या भारत इस बार सिर्फ एक स्ट्राइक करेगा या पूरे ऑपरेशन को अंजाम देगा? क्या भारत की यह तैयारी किसी बड़े टर्निंग पॉइंट की शुरुआत है? अभी इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें, जो मूवमेंट, जो सैन्य गतिविधियां दिख रही हैं, वे बता रही हैं कि आने वाला समय बेहद निर्णायक होने वाला है। जिस तरह भारत ने अपनी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया है और जिस गति से उपकरण सीमा पर पहुंच रहे हैं, उससे समझना मुश्किल नहीं कि भारत किसी बड़े शॉक एंड ओ मोड में जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्सेस के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो रही हैं। भारतीय नौसेना भी पश्चिमी समुद्री क्षेत्र में एक्टिव हो गई है, ताकि किसी भी बाहरी दखल को रोका जा सके। यह पूरा माहौल बताता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन क्या, कब, कितनी देर में, यह जानकारी बाहर नहीं आ रही, और यही सस्पेंस इस पूरी खबर को और ज्यादा विस्फोटक बना रहा है। दूसरी ओर जमीनी स्तर पर भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेज ने 22 किलोमीटर अंदर तक जिस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया था, उसका अब दूसरा चरण शुरू हो चुका है। सेना के सूत्रों से पता चला है कि भारतीय कमांडोज ने उस इलाके में कई रणनीतिक बिंदुओं पर कब्जा कर लिया है, जो पाक की नजर में बेहद महत्वपूर्ण थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर भारत इस बारे में कुछ नहीं कह रहा, लेकिन पाक की ओर से जो बयान आ रहे हैं वे खुद बता रहे हैं कि भारत की कार्रवाई कितनी गहरी है। पाक के मीडिया चैनलों पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। इंटरनेट कई शहरों में लगभग बंद है और सेना ने सभी प्रेस स्टेटमेंट रोक दिए हैं। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब विरोधी पक्ष किसी बड़े नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा हो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाक आर्मी ने कई जगहों पर अपने सैनिकों को फॉरवर्ड पोस्ट से वापस खींच लिया है। जो इलाके पिछले 30 वर्षों में कभी खाली नहीं हुए, वे अब अचानक बिना लड़ाई के खाली पड़ते दिख रहे हैं। सैन्य विशेषज्ञ इसे भारत की स्ट्रेटेजी का परिणाम बता रहे हैं। भारत ने बिना कोई अनावश्यक बयान दिए, बिना मीडिया को कुछ बताए, बिना किसी राजनीतिक शोर शराबे के सीधी कार्रवाई करके पक को उसकी कमजोरियों का एहसास करा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अब माहौल एकदम साफ होने लगा है। अमेरिका ने भारत से अपील की है कि वह कैलकुलेटेड तरीके से आगे बढ़े, लेकिन अमेरिकी बयान में कहीं भी भारत को रोकने जैसी भाषा नहीं थी। यह साफ दिखाता है कि अमेरिका समझ चुका है कि भारत जिस खतरे का सामना कर रहा है वह वास्तविक है और भारत की कार्रवाई उचित हो सकती है। दूसरी तरफ फ्रांस ने साफ कर दिया है कि भारत को आतंक के खिलाफ हर तरह का समर्थन मिलेगा। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत की सुरक्षा उसके क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ी है और फ्रांस भारत के साथ खड़ा है।
रूस ने भी अपने स्तर पर स्पष्ट किया है कि वह किसी भी तरह की बाहरी दखलंदाजी का विरोध करेगा। रूस ने कहा कि दक्षिण एशिया में तनाव बढ़ने का कारण भारत नहीं है, बल्कि वे ताकतें हैं जो आतंकवाद को संरक्षण देती हैं। यह बयान भारत को सीधा कूटनीतिक समर्थन देता है और पक को अलग थलग कर देता है। चीन की प्रतिक्रिया भी आश्चर्यजनक रूप से बेहद ठंडी रही है। चीन ने सिर्फ इतना कहा है कि दोनों देश संयम बरतें और बातचीत से समस्या हल करें। चीन की यह भाषा बताती है कि वह इस बार न तो पक के साथ खड़ा होना चाहता है और न ही भारत का सीधा विरोध करना चाहता है। चीन इस समय आर्थिक संकट में है और वह जानता है कि भारत के विरोध में खड़े होने से उसकी स्थिति और खराब हो सकती है। इस तनाव के बीच भारत के रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की संयुक्त उपस्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है। वे उस स्थान पर मौजूद हैं जहां से पूरे ऑपरेशन को बेहद नजदीक से मॉनिटर किया जा रहा है। उनकी मौजूदगी बताती है कि भारत इस ऑपरेशन को सिर्फ सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसका विस्तार भी संभव है। यह विस्तार किस दिशा में होगा, यह एक बड़ा सवाल है। अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की। क्या भारत पीओके के अंदर बड़े सैन्य बदलाव की तैयारी कर रहा है? सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ने उन इलाकों में हाई ग्राउंड्स पर नियंत्रण कर लिया है जो किसी भी भविष्य की कार्रवाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हाई ग्राउंड्स हथियारों से ज्यादा रणनीति का खेल होते हैं। जो ऊंचाई पर होता है वही युद्ध का रुख तय करता है। और जानकारी के अनुसार भारत ने ऐसे कई पॉइंट्स पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। यह सिर्फ स्ट्राइक नहीं, इट्स अ टैक्टिकल होल्ड। और टैक्टिकल होल्ड का मतलब है कि भारत अब सिर्फ आतंकी ठिकानों को खत्म करने नहीं, बल्कि जमीन पर हकीकत बदलने की क्षमता रखता है। इस बीच पक में घबराहट इतनी बढ़ गई है कि उसने कई शहरों में सेना तैनात कर दी है। जनता घरों में कैद हो चुकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन उनकी आवाज में जो डर है वह खुद पूरी कहानी बयान करता है। पक की जनता यह समझ चुकी है कि इस बार भारत सिर्फ चेतावनी देने नहीं आया। इस बार भारत खुद तय करेगा कि संघर्ष कब शुरू होगा और कब खत्म होगा। भारत की तरफ से सबसे बड़ा संकेत यह आया है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव। यह सिस्टम जब तैनात और सक्रिय हो जाता है तो वह केवल एक संदेश देता है, भारत किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी देश, कोई भी ताकत, कोई भी फाइटर जेट या मिसाइल भारत के ऑपरेशन में दखल देने की हिम्मत नहीं कर सकता। S-400 का रडार किसी भी मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है और यह रक्षा प्रणाली उस स्तर की है कि दुनिया के सबसे बड़े देशों के विमान भी इससे बच नहीं सकते। अब आते हैं सबसे बड़े सस्पेंस के जवाब पर। भारत का अगला कदम क्या है? सूत्रों के मुताबिक यह ऑपरेशन 3 फेज में डिजाइन किया गया है। पहला फेज टारगेटेड स्ट्राइक पूरा हो चुका है। दूसरा फेज ग्राउंड डोमिनेंस जारी है। तीसरा फेज स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट सबसे बड़ा और सबसे निर्णायक माना जा रहा है। और अब इस तीसरे फेज का संकेत मिलना शुरू हो गया है। भारतीय सेना ने कई न्यूट्रल जोन के पास अपने भारी टैंक मूव कर दिए हैं। यह मूवमेंट साफ बताता है कि भारत किसी तरह की जवाबी कार्रवाई का इंतजार नहीं कर रहा। भारत खुद अपनी शर्तों पर आगे बढ़ रहा है। पाक की तरफ से जवाबी कार्रवाई फिलहाल बेहद कमजोर है। कुछ जगहों पर उसने आर्टिलरी फायर किया, लेकिन भारतीय सेना ने उसे तुरंत दबा दिया। भारतीय सेना ने हर सीमा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के लिए जीरो डिले मॉडलिटी लागू कर दी है। इसका मतलब है कि किसी भी गतिविधि का जवाब तुरंत उसी क्षण दिया जाएगा। पक की आर्टिलरी कुछ ही मिनटों तक टिक पाई और जैसे ही भारतीय एयरफोर्स ने एयर स्पेस में एस्कॉर्ट मोड एक्टिव किया, पक की आर्टिलरी को चुप्पी साधनी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या पक को कोई अंतरराष्ट्रीय समर्थन मिलेगा? इसका जवाब अब लगभग साफ है नहीं। तुर्की पहले ही निकल चुका है। सऊदी अरब पूरी तरह बाहर है। यूएई ने तटस्थ रुख अपनाया है। कतर और बहरीन भी दूरी बनाए हुए हैं। अमेरिका संतुलित लेकिन भारत समर्थक मोड में है। रूस भारत के साथ खड़ा है। यूरोपीय यूनियन ने आतंकी ढांचों के खिलाफ भारत की कार्रवाई को जस्टिफाइड कहा है। कोई भी पक के साथ खड़ा नहीं है। इस बीच भारत के भीतर माहौल बेहद नियंत्रण से भरा हुआ है। सरकार ने किसी भी तरह का अनपेक्षित बयान जारी नहीं किया है। मीडिया को भी हिदायत दी गई है कि सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। यह दिखाता है कि भारत इस पूरे ऑपरेशन को अत्यंत पेशेवर तरीके से अंजाम दे रहा है। ना किसी तरह का राजनीतिक बयान, ना कोई अनावश्यक बयानबाजी, सिर्फ और सिर्फ मिशन। अब उस खबर की पुष्टि भी मिल गई है जिसका अंदेशा था। भारतीय सेना ने पीओके के अंदर कम से कम 4 प्रमुख पॉइंट्स पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। हालांकि भारत सरकार इसे आधिकारिक रूप से नहीं स्वीकारेगी, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह ऑपरेशन सिर्फ लॉन्च पैड्स के विनाश तक सीमित नहीं। यह एक गहरा संदेश है। भारत अपने भूभाग को किसी भी कीमत पर वापस लेने की क्षमता और इच्छा दोनों रखता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव हैं।
इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहे ड्रोन भेजे, चाहे जेट भेजे, चाहे मिसाइल, भारत ने पहले से ही जवाब तय कर रखा है। तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सच्चाई हर भारतीय तक पहुंचे। और नीचे कमेंट में अपना शहर का नाम जरूर लिखें ताकि पूरे देश को पता चले कि भारत के हर कोने से लोग देश के साथ खड़े हैं। जय हिंद।